जरूरत कितनी होगी। रियायतों के साथ ही सही, लेकिन लॉकडाउन 4 ने हालात बदल दिए। बाजार खुल गए, लोग घरों से बाहर निकलने लगे, सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी, जहां तहां जाम भी लगने लगा। लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद पड़ी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। जब लॉकडाउन लगा था तो कोई घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकता था। सड़कों से शहरों तक सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन 2 महीने होते होते सब कुछ बदल सा गया। देश ने आर्थिक मजबूरी और महापलायन से लेकर दर्दनाक मौत तक सब कुछ देख लिया। लिहाजा लॉकडाउन 4 का अंत आते आते बेपटरी जिंदगी को फिर से दौड़ा दिया गया। जबकि डेडली कोरोना की चाल वक्त दर वक्त बढ़ती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाना चाहिए? लॉकडाउन बढ़ा तो क्या होंगे नए नियम? नई गाइडलाइंस में मिलेगी छूट? क्या देश में सख्ती बढ़ाने की जरूरत? 5वें लॉकडाउन में क्या क्या होगा? ये सवाल इसलिए और जरूरी हो जाते हैं क्योंकि कोरोना के आंकड़ों को शुरुआत से देखें तो 24 मार्च तो देश भर में कुल 519 केस, वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद 1,58,000 के पार संक्रमित। तो 24 मार्च 10 मौतें, 8% मरीज ठीक हो रहे थे। वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद 4,531 मौतें, 43% मरीज ठीक हो चुके। तो 24 मार्च देश भर में रोजाना 1338 टेस्ट। वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद देश भर में रोजाना करीब 1,19,000 टेस्ट। तो 24 मार्च देश में 140 लैब 22,694 टेस्ट हुए थे। वहीं 28 मई यानी लॉकडाउन के 65 दिन बाद देश में 632 लैब करीब 32,62,000 टेस्ट हुए। वैसे लॉकडाउन 5 को लेकर रणनीति बनने लगी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जिस तरह की एक के बाद एक छूट मिल रही है वो और भी भयावह संकेत देती नजर आ रही हैं, क्योंकि भले ही ढील मिल रही हो लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना का ग्राफ देखें तो 24 मई को 6,767 मरीज संक्रमित, 25 मई को 6,977 केस आए, 26 मई को 6,535 मरीज संक्रमित, 27 मई को 6,387 केस आए, 28 मई को 6,566 मामले आए। वैसे तो लॉकडाउन 5 की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन 31 मई को खुद प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। देखना ये होगा कि इसका रंग और रूप कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो लॉकडाउन 4 की समय सीमा कल यानी रविवार को खत्म हो रही है और इसके बाद सवाल ये है कि लॉकडाउन 5 में क्या होने जा रहा है, क्या रणनीति होगी। देश की संक्रमण भी रोकना है और जनजीवन भी सामान्य करना है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अलग अलग शहरों से तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र, दिल्ली से आवेश उस्मानी, नोएडा से दानिश अजीज और लखनऊ से संजय सिंह चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। प्रदेश में देखा जाए तो जिस तरह से संक्रमण के मामले तेजी से आ रहे हैं, अब लॉकडाउन 5 की भी तैयारी है, क्या कुछ बदला हुआ नजर आएगा? अब हैं उन्होंने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन वार्ता की थी और वार्ता के बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो पीएम को सौंप दी है। क्योंकि लॉकडाउन 4 कल से ख़त्म हो रहा है, ऐसे में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लॉकडाउन 5 को लागू किए जाने की कहीं ना कहीं वकालत की है और उसी को लेकर के उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। अगर लॉकडाउन 5 आता है तो जिस तरीके से पहले ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी, स्कूल और मेट्रो खोले जाए या नहीं, ये केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश जो यूपी की सरकार है उसने साफ तौर पे कह दिया है कि जो केंद्र सरकार लॉकडाउन 5 लाएगी, जो दिशा निर्देश होंगे एज इट इज यहाँ पर लागू किए जाएंगे। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी कर ली है और जो भी वहाँ से निर्देश होंगे उसे लागू किया जाएगा। मॉल जो पार्क है वो सुबह और शाम के लिए खोले गए हैं, लेकिन स्कूल और मेट्रो पर जो निर्देश वहाँ से आएगा वो किए जाएंगे।
बिल्कुल संजय, कई तरह के सवाल है। देखना यह भी है कि मंदिरों को लेकर क्या कुछ फैसला होता है, शिक्षा को लेकर क्या कुछ फैसला होता है, परिवहन को लेकर क्या फैसला होता है। मेरठ से संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, जिस तरह से मेरठ के खुद के प्रशासन ने फैसला लिया, संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही, लेकिन संक्रमण की रफ्तार थमी नहीं। लॉकडाउन 5 की तैयारी, और कहा यह जा रहा कि राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे। ऐसे में मेरठ या पश्चिम यूपी की बात करें तो क्या कुछ प्लानिंग हो सकती है अब? देखिए, लॉकडाउन 4 जब शुरू किया गया उसी समय ये कह दिया गया था कि तमाम ज़िले के जो डीएम्स हैं उनको ये अख्तियार है कि वो ये देख लें कि कहाँ पर रेड जोन के बाहर का इलाका जो है वहाँ बाज़ार खोले जा सकते हैं। और ऐसा हुआ भी, अलग अलग इलाकों में जो बाज़ार थे वो खोले गए, रोस्टर वाइज खोले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर जो बाज़ार खोले गए हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा। सुबह मेलों जैसी स्थिति होती है, दोपहर और दोपहर के बाद तक वो नज़ारा जारी रहता है। आप बुलंदशहर देख लीजिए, आप हापुड़ देख लीजिए, इसके अलावा और जो छोटे छोटे ज़िले हैं वहाँ पर यही हालात हैं। और अब ये स्थिति हो चुकी है कि वहाँ से भी हर रोज़ 10, 9, 8, 12 इस तरीके से संख्या आ रही है कोरोना पॉजिटिव की। मेरठ में जो डिसीजन लिया है जिला प्रशासन ने वो बेहतर डिसीजन है, लेकिन ये देर से लिया हुआ डिसीजन है। जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो फैल चुका है, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। उसका नतीजा ये है कि जो पॉजिटिव्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और वो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल नरेंद्र, यही चिंता भी है कि पिछले पॉजिटिव 24 जो घंटे मरीज के हैं आंकड़े उनकी उनमें संख्या में तेजी 700 से के इजाफा आसपास हो जो रहा है और संक्रमण को भी रोकना है, जनजीवन भी सामान्य करना है। लगातार हमारे साथ नोएडा से संवाददाता दानिश भी बने हुए हैं। दानिश, नोएडा की बात करें तो दोराहे पर नोएडा है, क्योंकि मेट्रो की सेवा की शुरुआत का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको उद्योगों को भी शुरू करना है तो लोगों को वहां तक पहुंचाना भी है, और उसमें मेट्रो सेवा की बड़ी भूमिका है। मेट्रो सेवा की भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा, और साथ ही यहाँ पर संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, नोएडा वाकई अपने दोराहे पे खड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 जो मुख्य चीज़ें हैं वो अभी भी पूरी तरीके से बंद हैं। सबसे बड़ा चूंकि ये औद्योगिक इलाका है, औद्योगिक इकाइयाँ खोली ज़रूर गई हैं लेकिन वो सब अभी पूरी तरीके से चल नहीं पा रही। तो वहीं दूसरी तरफ मेट्रो को लेकर ये कहा जा रहा था कि मेट्रो की बाकायदा सफाई हो रही थी, ये कहा गया इसमें खुली जाएगी, लेकिन लॉकडाउन 4 जब लगा तो उस वक्त मेट्रो नहीं खोली गई। तो उम्मीद करी जा रही है लॉकडाउन 5 में जरूर खोलेगी। लेकिन इसमें शैलेंद्र सबसे बड़ी जो चिंता और गंभीरता की बात है वो ये है कि नोएडा में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो बाजार खुले हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं नोएडा में जो लोग संक्रमित आए हैं पिछले 15 से 20 दिनों में, ना ही उनका संपर्क हुआ है ऐसे व्यक्ति से जो कि विदेश से आया हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति से जो पीड़ित हो, उनका संपर्क हुआ है मार्केट में। बिल्कुल दानिश, यहाँ पर यही सारे सवाल हैं जिनके जवाब भी ढूंढने हैं और जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन को भी आगे बढ़ाना है। आवेश उस्मानी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। आवेश, जिस तरह से कैबिनेट सचिव ने राज्यों से बात की थी, कल गोवा के मुख्यमंत्री ने भी इस बात की हिमाकत की थी कि लगातार लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। ज्यादातर मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए लेकिन सहूलियत भी दी जाए। ऐसे में स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही? लॉकडाउन 5 को लेकर यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कल जब पीएम मन की बात करेंगे तो कुछ ऐलान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो लगभग तय मानी जा रही है कि लॉकडाउन 5 जो है वो होगा और 2 हफ्ते के लिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राज्य अपनी तरफ से लॉकडाउन 4 में राज्यों को छूट दी गई थी कि वो तय करें कि लॉकडाउन की रूपरेखा कैसे होगी, कितनी छूट उनको देना है, उसको इस बार सही से मॉनिटर किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल प्रधानमंत्री मोदी से शाम में मुलाकात की थी, उसके बाद आज फिर सुबह में लगभग 11 से 12 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और 1 घंटे के आसपास जो है ये मुलाकात चली। और इसमें जो मुख्यमंत्रियों के सुझाव आए थे, जो कल गृह मंत्री ने अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को दिए थे, उसके ऊपर तफसील से चर्चा 1 घंटे के दौरान हुई है। तो आज अंतिम बैठक कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में हुई है लॉकडाउन को लेकर, उसमें पीएमओ के अधिकारी भी शामिल थे, गृह मंत्री और ये तय किया जा रहा है कि अब देश किस नीति के साथ, किस फॉर्मूले के साथ लॉकडाउन 5 में जाएगा। तमाम संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। सवाल है कि अब लॉकडाउन 5 को लेकर क्या कुछ तैयारी है, कहां पर रियायत दी जाएगी, कहां पे सख्ती बढ़ाई जाएगी, क्या ब्लूप्रिंट होगा वायरस की रोकथाम का और साथ ही लॉकडाउन से एग्जिट करने का, क्योंकि लंबे समय से देश में लॉकडाउन की स्थिति है।
संक्रमण भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है, चुनौतियां हैं, और ऐसे में लॉकडाउन 5 की क्या कुछ दिशा और दशा होगी, ये स्पष्ट होना बेहद जरूरी हो चला है। इधर 24 घंटे में देश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा आया है उसने सबकी नींदें उड़ा दी। हर जगह हाहाकार है और कोने कोने में कोरोना की दहशत है। रिपोर्ट देखिए।